गुड इवनिंग बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब कुछ घंटे ही बचे हैं आईआईटी के लिए। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर दैट। गिव योर बेस्ट। बिल्कुल प्रेशराइज फील नहीं करना है, बिल्कुल नहीं डरना है आप लोगों को। आप लोगों ने सबने बहुत अच्छी से तैयारी करके रखी हुई है। बस एग्जाम में जाना है कूल माइंड के साथ, स्टेबल माइंड के साथ, और जो भी सवाल है उसको पूरा पढ़ के अच्छी तरीके से सॉल्व करके आना है। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ये मुझे पता है। आज बस रिवीजन के लिए हम 3 छोटे छोटे सवाल लेकर आए हैं और उम्मीद करता हूं कि आप ये पहले ही लगा चुके होंगे। नहीं लगाया होगा तो एक छोटा सा रिवीजन आपका हो जाएगा, और जब आईआईटी का पेपर हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशंस भी लेकर आएंगे। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। शुरुआत में मैं कह देता हूं, शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल हमको दे रखा है x, जो कि समेशन है a टू द पावर n का, n गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। y भी सिमिलर है, समेशन ऑफ b टू द पावर n गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। z भी एक समेशन है, n गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी c टू द पावर n। अगर हम इसको और दे रखें उसके बाद कि a b c हमारे AP में दे रखे हैं सच दैट mod a is less than 1, mod b is less than 1 and mod c is less than 1. In that case, what are exactly x, y, z? वो AP में है, GP में है, HP में है, या इन तीनों में से कोई नहीं है? चलिए, हमारे पास क्या दे रखा है हम लोग देख लेते हैं। गिवन देने से हमारे पास क्या कहते हैं, काफी कुछ आसान हो जाता है। सबसे पहली चीज तो हमको यही गिवन है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज। एक्स वाई जेड हमको दे रखा है, हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, जब सॉल्व करेंगे तब इसको लिखते हैं। दूसरा हमको दे रखा है ए बी सी आर इन एपी, और तीसरी चीज दे रखी है ए का मॉड इज लेस देन 1, बी का मॉड इज लेस देन 1 एंड सी का मॉड इज लेस देन 1। अगर गौर से देखिए तो ये ओपन करने पर हमको एक इनफाइनाइट जीपी देगा, और मॉड पहले से बंद दे रखा है, तो इसका मतलब ये समेशन की तरफ ही हमको ले जा रहा है। फिर उसका पूछा गया एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या। पहले हम लोग निकाल लेते हैं एक्स है क्या। एक्स हमारा हो गया समेशन n गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी a टू द पावर n। इसको लिखा जा सकता है n की वैल्यू 0 रखूंगा तो 1 आ जाएगा, प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a टू द पावर 4। इट गोज ऑन टिल a टू द पावर n, और उसके बाद भी इंफिनिटी तक जाता रहता है। ये है क्या? ये एक इनफाइनाइट जीपी है, बिल्कुल क्लियर है ये। विद फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1। कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पर? कॉमन रेशियो हो जाएगा a बाई 1 a स्क्वायर बाई a, तो ये हो जाएगा a। और यहाँ पर a के बारे में जो चीज दे रखी है वो मॉड ऑफ a इज 1। तो हम जानते हैं समेशन ऑफ जीपी जो कि इंफिनिटी तक जाती है उसका सम होता है a अपॉन 1 माइनस r। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा a हमारा क्या है 1 के बराबर फर्स्ट टर्म, r की वैल्यू a है, तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस a। और a हमको पहले से दे रखा है कि वो 1 से छोटा है, तो ये वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, तो इंफिनिटी तरफ नहीं जाएगी। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। हम एक चीज और कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज 1 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू a। ये हमारा क्लियर हो गया। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, पहला एक्सप्रेशन हमें मिला है। सिमिलरली मैं एक और सॉल्व कर लेता हूं, z की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा। सिमिलरली y विच इज इक्वल टू समेशन n गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी b टू द पावर n। ये हो जाएगा 1 प्लस b स्क्वायर प्लस b क्यूब, bn बीच में आएगा प्लस करके फिर इंफिनिटी तक। ये भी हमारी एक इनफाइनाइट जीपी है with first term 1। कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पर? b हो जाएगा क्लियरली, b डिवाइडेड बाय 1, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय b, b क्यूब डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, ये b दे देगा। b के बारे में हमें पता है कि इसका मॉडुलस लेस देन 1 है। समेशन ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस r। यहाँ पर क्या हो जाएगा? y की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन, क्योंकि 1 हमारा पहला टर्म है, 1 माइनस d। इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस बी 1 अपॉन वाई। इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस वाई 1 माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू बी। ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन आ गया। हम तीसरा नहीं सॉल्व करते, तीसरा ऑब्वियसली तरीके से निकल आएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई जेड इज इक्वल टू सी।
3 हमें मिल गया। ठीक है, अब हमको एक चीज दे रखी गई है, हमने देखा ABC आर एन ए पी, therefore 1 minus 1 by x, 1 minus 1 by y, 1 minus 1 by z आर एन ए पी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब हम लोग एपी पढ़ते हैं तो हमने दो कॉन्सेप्ट देखे हैं। इफ ए बी सी आर एन ए पी, देन ए प्लस के, बी प्लस के, सी प्लस के बिलोंग्स टू रियल नंबर आर ऑल्सो इन एपी, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली ए बी सी आर एन ए पी implies minus a minus b minus c in AP। ये क्लियर है? हम इसी चीज का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए कि अगर हमारे पास ए बी सी दे रखा है तो उसमें मैं कोई कॉन्सेप्ट ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो वो भी एक एपी में रहेगा, सेम कॉन्स्टेंट होना चाहिए। अगर ए बी सी एपी में है तो माइनस ए बी सी भी, माइनस ए माइनस बी माइनस सी भी आपकी एपी में होगा। चलिए, अब हमारे पास क्या दे रखा है, 1 माइनस 1 बाई एक्स, 1 माइनस 1 बाई वाई, 1 माइनस 1 बाई जेड आर एन ए पी। मैंने कॉन्स्टेंट क्या लिया, -1 लिया, -1 प्लस 1 -1 बाई एक्स, -1 प्लस 1 -1 बाई वाई, -1 प्लस 1 -1 बाई जेड are in AP, therefore -1 by x, -1 by y, -1 by z are in AP, therefore 1 by x, 1 by y, 1 by z are in AP। यहां पर मैंने जो पहला वाला कॉन्सेप्ट था वो यूज किया, यहां पर मैंने सेकंड वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। अगर ये अब हमारे पास क्या आ गया, ये रेसिप्रोकल के फॉर्म में आया, दिस इंप्लाइज एक्स वाई जेड आर एन एच पी। ये सवाल प्योर कॉन्सेप्ट पे था, हमने कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया। पहले जीपी का कॉन्सेप्ट यूज किया समेशन का, उसके बाद हमने यूज किया दो कॉन्सेप्ट, जहां पर अगर ए बी सी हमारे एपी में है तो ए प्लस के, बी प्लस के, सी प्लस के एपी में होंगे, ए माइनस के, बी माइनस के, सी माइनस के भी एपी में होंगे, और अगर ए बी सी एपी में है तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी भी एपी में होंगे। ये हमने सिंपल कॉन्सेप्ट यूज किया और हमको ये सॉल्यूशन मिल गया। इससे ज्यादा कुछ कठिन नहीं था, बस खाली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अब तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, और कल जब आप एग्जामिनेशन में जाओगे तो आपको इस तरीके का कोई भी सवाल परेशान नहीं करेगा। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल और भी अच्छा है। Let n be the nth term of a GP of positive numbers. Let summation n going from 1 to 100 a subscript 2n is equal to alpha, and summation going from n from 1 to 100 a 2n minus 1 is equal to beta, such that alpha is not equal to beta. Then what is the common ratio? बहुत सिंपल सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए। हमें दे क्या रखा है वो देख लेते हैं। हमें दे रखा है अल्फा, ये है समेशन n गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी a टू n। अगर n की वैल्यू 2 रखूंगा तो क्या आएगा, a2 आएगा, उसके बाद आएगा a4, फिर आएगा a6, इट गोज ऑन टिल a200। सिमिलरली बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा को लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू 1 टू द गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 2n माइनस 1, ये दे देगा मुझे a1 प्लस a3 प्लस a5, इट गोज ऑन टिल a199। ये क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स अप टू 200, ये है सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स अप टू 199। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, अब यहां पे आता है कॉमन रेशियो को कैसे निकालें। ये तो दो अलग अलग टर्म्स दे रखे हैं और हमारा जो आंसर आ रहा है वो अल्फा बीटा, अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा, अल्फा बाय बीटा का अंडर रूट या बीटा बाय अल्फा का अंडर रूट, कुछ इस फॉर्म में आ रहा है।
अब हम इसको कैसे रिड्यूस करें? तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे अपनी बेसिक डेफिनेशन ऑफ जीपी। डेफिनेशन ऑफ जीपी क्या कहती है? जीपी ये कहती है कि जो टर्म दे रखा है वो एक फिक्स टर्म से मल्टीप्लाई होगा, जिसको हम कॉमन रेशियो कहते हैं अपने पीछे वाले टर्म से। यानी अगर मुझे ए एन निकालना है, उसमें मैं आर इंटू ए एन माइनस वन कर दूंगा तो हमारा nth टर्म आ जाएगा। ये क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? जैसे मान लीजिए ए वन दे रखा है, ए टू दे रखा है, ए थ्री दे रखा है, एंड इट गोज ऑन टिल ए एन माइनस वन, तो यहां पर हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ए आर हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4, इट गोज ऑन टिल ए आर एन माइनस वन तक जाएगा। तो ये क्या हो जाता है? इस वाले टर्म में अगर मुझे पाना है तो इसमें मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। इस वाले टर्म को लेना है तो मैं इसमें आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। ये वाला टर्म पाना है मुझे तो इस वाले टर्म में आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। यानी हर एक अगला टर्म पीछे वाले टर्म से सिर्फ आर के मल्टीप्लिकेशन से ही डिफरेंट होता है। तो मुझे अगर ए थ्री चाहिए तो ए थ्री का मतलब क्या हुआ? आर इंटू ए टू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए फाइव हो जाएगा आर इंटू ए फोर, ए हो जाएगा आर इंटू ए सिक्स। इसी तरीके से ए टू को लिखा जा सकता है आर इंटू ए वन, ए फोर को लिखा जा सकता है आर इंटू ए थ्री, ए सिक्स को लिखा जा सकता है आर इंटू ए फाइव। अब आप कहेंगे सर कि ये दोनों आपने क्यों लिखे? देखिए, गौर से हमें देखना है, यहां पे अगर मैं 199 लेता हूं, ठीक है, तो 199 अगर मैं लेता हूं यहां पर तो वो इस तरफ आएगा, 199 हो जाएगा आर इंटू ए 198, और अगर मैं यहां पर ए 200 लेता हूं तो वो हो जाएगा आर ए 199। तो अगर मैं इसको लूंगा तो मुझे अल्फा और बीटा दोनों को कनेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं इस वाले पार्ट को लेकर चलता हूं तो मुझे 199 पे जाकर रुक जाना पड़ेगा, मैं 200 टर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। तो अल्फा क्या दे रखा है मुझको? अल्फा दे रखा है A2 प्लस A4 प्लस A6, इट गोज ऑन टिल A200, जिसको लिखा जा सकता है R इंटू A1, R इंटू A3 प्लस R इंटू A5, इट गोज ऑन टिल R इंटू A199। R यहां से मैं कॉमन ले लूंगा तो मुझे मिल जाएगा A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A7, इट गोज ऑन टिल A199। ये मुझे दे देगा R इंटू बीटा, यानी अल्फा इज इक्वल टू आर बीटा। दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। सो दिस इज द आंसर। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्या इस्तेमाल किया? क्या हमारी डेफिनेशन थी जीपी की, हमने एक्सपैंड किया और हमें अल्फा इज इक्वल टू आर बीटा लाना था, बीटा इज इक्वल टू आर बीटा लाना था, पर उसमें लाने में हम ला नहीं सकते थे सेकंड वाले पोर्शन से, तो इस वाले को इसलिए हमने डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि इससे हमारी अल्फा बीटा को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इसमें A200 को हम नहीं जोड़ सकते थे। तो इस वजह से हमने अल्फा को यहाँ बेस बनाया और उस पर हमने सवाल आगे सॉल्व किया। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। अब चलिए एक और सवाल करते हैं, ये लास्ट सवाल है आज का, बहुत छोटा सा सवाल है, ये कनेक्ट करता है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है। चलिए, ये सवाल बहुत ही छोटा सा सवाल है, देखने में आपको सवाल बड़ा लग रहा होगा पर बहुत छोटा कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है। चलिए शुरू करते हैं। हमको यहाँ पर दे रखा गया है एफ पी अल्फा, जिसकी वैल्यू ये दे रखी है, और उसके बाद हमसे एक लिमिट के बारे में पूछा गया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पी अल्फा जो हमको दे रखा है ये है e टू द पावर आई अल्फा बाई पी स्क्वायर इंटू e टू द पावर आई 2 अल्फा बाई पी स्क्वायर इंटू ई आई 3 अल्फा बाई पी स्क्वायर, इट गोज ऑन टिल e टू द पावर आई अल्फा बाई पी। देखिए हर जगह यहाँ पर डिनोमिनेटर में पी स्क्वायर दे रखा है, अगर यहाँ पे भी पी स्क्वायर लेते आएंगे तो ऊपर पी आ जाएगा और हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिख जाएगा, क्योंकि जब हम इसको बेस सेम है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा e टू द पावर आई अल्फा बाई पी स्क्वायर प्लस आई अल्फा इंटू 2 बाई पी स्क्वायर, आई अल्फा 3 बाई पी स्क्वायर, आई अल्फा पी बाई पी स्क्वायर। दिस विल गिव मी e
टू द पावर आई अल्फा बाई पी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ये मुझे दे देगा 1 + 2 + 3, इट गोज ऑन टिल पी। ये क्या चीज है? पी हमको दे रखा गया है नेचुरल नंबर्स, तो ये हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट पी नेचुरल नंबर्स। तो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से क्या आ जाएगा? ये मुझे मिल जाएगा e टू द पावर आई अल्फा बाई पी स्क्वायर इंटू पी + 1/2। ये मुझको दे देगा e बेस लेने के बाद आई अल्फा, ये p और ये p कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा p + 1/2p। इसको ऐसे लिखा जा सकता है e टू द पावर आई अल्फा बाई 2 1 + 1/p। ये हमारा आ गया एफ पी अल्फा। हमसे पूछा जा रहा है एफ एन पाई, इसको लिख लेते हैं एक बार, e टू द पावर आई पाई बाई 2 1 + 1/n। इसके बाद यहां पर इसको लिमिट लगाई जा रही है, एफ एन पाई, लिमिट ऊपर चली जाएगी, e आई पाई बाई 2 1 + लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। ये वैल्यू मुझे 0 दे देगा, मेरे पास बचेगा e टू द पावर आई पाई बाई 2 विच इज नथिंग बट, पोलर रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos π/2 प्लस आई sin π/2। ये मुझे 0 दे देगा, ये मुझे i दे देगा, यहाँ पे sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, ये मिल जाएगा मुझे i। तो हमारा आंसर हो जाएगा i। तो क्या हमारे ऑप्शन में i दे रखा है? हाँ, हमारे ऑप्शन में पॉइंट नंबर सी दे रखा है i। तो बच्चों ये हम लोगों का लास्ट वीडियो है जो हम लोग लेकर आ रहे हैं आईआईटी से ठीक एक दिन पहले। अब हम लोग कल से कोशिश करेंगे कि आपके जो भी पेपर्स आए हैं उसको हम सॉल्व करें आपके लिए एक बार कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। ज्यादातर टीचर्स जो हैं इस समय वो भी सॉल्व करेंगे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हम भी उन्हीं के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बस मैं बच्चों आपसे लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि ये जो सफर है आपका, ये आपके सामने है, मंजिल आपके सामने दिख रही है। हो सकता है ये सफर आपके लिए बहुत मुश्किल रहा हो, पर आसानी से मिलने वाली चीज की कोई कीमत नहीं होती है। आज लास्ट दिन है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने जो सफर तय करके यहाँ तक पहुंचे हैं वो भले ही मुश्किल रहा हो, पर ध्यान रखिएगा सफर मुश्किल था, सफर कठिन था, पर मंजिल बहुत खूबसूरत है। आप अपने एटीट्यूड से उसे और खूबसूरत बना सकते हैं। माय डियर चैम्प्स, समय आ गया है कि आप अपने कूल माइंड से, स्टेबल माइंड से, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से पेपर देने जाइए और अपने सपनों को साकार कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो, विश यू ऑल द बेस्ट। इट्स प्रोफेसर साइनिंग ऑफ। कल मिलते हैं शाम को एग्जामिनेशन के बाद।